Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss intervention radiology. So in interventional radiology we are going to discuss vascular and non-vascular interventions. जैसे कि हमें पता है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर 2 फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, वस्कुलर एंड नॉन वस्कुलर, और फिर वस्कुलर और नॉन वस्कुलर दोनों के अंदर जो है वो फर्दर मोर 2 टाइप्स होती हैं, फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस एंड फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस। सो हम इनको एक एक करके सारे प्रोसीजर्स को अच्छे से थ्रू रेडियोग्राफ्स स्टडी करेंगे। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी मैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। बी अ लीडर नॉट द फॉलोअर। ये हम ना कहें कि जब जो है वो सब दीन पे अमल करेंगे, जब 50 क्रॉस कर लेंगे हम, तब हम भी दीन पे अमल कर लेंगे। अपनी एनर्जी को, अपनी जो है वो सलाहियतों को दीन के रास्ते में लगाएं। बी द एम्बेसडर ऑफ इस्लाम, बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम। अगर हमें ट्रेंड सेटर बनना ही है तो हम सुन्नतों का ट्रेंड सेटर बने, कि सुन्नतों को जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो ज़िंदा करें, ताकि ख़ुद भी इससे अजर लें और दूसरों के लिए भी सदका जारिया बने। जो भी उसके ऊपर अमल करेगा तो उसको आपका सवाब मिलेगा। आगे बढ़ के दीन को जो है वो संभालने वाला बने, दीन में कॉम्प्रोमाइज़ से काम ना चलाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर के बाहर फायरिंग हो रही है और आपका बच्चा दरवाज़ा खोल के बीच में खड़ा हो जाए तो क्या होगा? वो ख़ुद भी अपने आप को नुकसान में डालेगा और जो घर के अंदर वाले लोग हैं उनको भी वो वल्नरेबल करेगा। तो हमें क्या चाहिए कि हम दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। हम लोगों का ये हाल है कि ना तो हम दीन में पूरे के पूरे आते हैं और ना अच्छे से अमल करते हैं। अपनी ज़बान से झूठ भी बोलते हैं और इसी ज़बान से हम कलमा भी पढ़ते हैं। ये कैसा पैराडॉक्स है? तो अल्लाह ताला हमें जब इंसेंटिव देता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, के दीन के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए हो, दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब हम दीन के अंदर दाखिल होंगे, तब दीन के ऊपर अमल करेंगे, तब भी हम ऐसे बनेंगे कि जो है वो नॉन मुस्लिम्स को भी अट्रैक्ट करें। अगर हम खुद ही दीन पे अमल नहीं करेंगे तो वो क्या कहेंगे नॉन मुस्लिम्स, कि देखो ये खुद तो धोखा देते हैं, ये खुद झूठ बोलते हैं और ये इनका ऐसा दीन है। हम तो दीन को रिप्रेजेंटेटिव्स वाले हैं, मुसलमान हैं हम तो हमें तो नॉन मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करना है। अगर हम खुद ही अमल नहीं करेंगे तो कैसे हम किसी और को दीन के ऊपर लेके आएंगे? तो जो जिस भी स्टेप पे उसे चाहिए कि एक स्टेप को आगे बढ़ जाए, अपने रूह को अल्लाह ताला की फर्माबरदारी का मज़ा चखाएं। ये जो हमारी यूथ है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है दीन पे अमल करने का। यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। हम सबको चाहिए कि हम कुरान से जुड़ें और कुरान के ऊपर अमल करें। हमारे लिए कुरान हर कदम के लिए हमारे लिए जो है वो हिदायत है। वो कुरान के अंदर दुआ आती है, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, या अल्लाह हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना। तो अल्लाह ताला तो हमें इतनी बड़ी बड़ी इंसेंटिव्स देते हैं, दुआएं सिखाते हैं कि आगे बढ़ के दीन में अमल करने वाले बने, लीडर बने मुत्तक़ीन का। आमीन सुम्मा आमीन। सो फॉरवर्ड मूव करते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक ऐसी स्पेशल फील्ड है हमारी रेडियोलॉजी के अंदर, एक ऐसी जो है एडवांस्ड फील्ड है रेडियोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इमेज गाइडेंस के थ्रू, यानी डिफरेंट रेडियोग्राफ्स, रेडियोलॉजी इमेजेस के थ्रू हम जो है वो क्या करते हैं, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं। यानी थोड़ी सी जो है वो जगह के अंदर जो है वो हम क्या कर लेते हैं, एक बड़ी सर्जरी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोर्शन खोलना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, एडवांस फील्ड है रेडियोलॉजी की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इमेज गाइडेंस के थ्रू मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स करते हैं। इसको हम जो है वो गाइडेड रेडियोलॉजी या सर्जिकल रेडियोलॉजी भी कहते हैं। अब जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, इसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए और दूसरी होती है ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जो है वो एंजियोग्राम करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, हम सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए उसको कर रहे होते हैं, हम कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन जो एंजियोप्लास्टी होती है उसमें हम क्या करते हैं, साथ साथ ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये 2 इसकी जो है वो कैटेगरीज़ हैं। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखें
तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर के अंदर डिवाइडेड है। वेस्कुलर के अंदर आगे हमारे पास डायग्नोस्टिक पर्पस एंड थेरेप्यूटिक पर्पस आता है। तो इस वीडियो के अंदर हम वेस्कुलर को कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नॉन वेस्कुलर को कवर करेंगे। सो डायग्नोस्टिक की अगर बात करें तो डायग्नोस्टिक में हमारे पास एक आता है एंजियोग्राफी, जो कि हमें सब पता है, हम सबको पता होगा कि एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हार्ट में जो है वो कैथेटर के थ्रू जो है वो हम डाई डालते हैं। जहाँ जहाँ डाई चला जाता है, जहाँ से क्रॉस कर जाता है, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि यहाँ से जो है वो जो ल्यूमन है उसका वो साफ़ है, वहाँ से ब्लड जा रहा है। और जहाँ पे वो डाई रुक जाता है उसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई जो है वो ब्लॉकेज है। तो हम जो है वो रेडियोग्राफी कर रहे होते हैं, साथ साथ देख रहे होते हैं उस इमेज को जो कि हार्ट की बन रही होती है, कहाँ कहाँ डाई जा रहा है और कहाँ कहाँ नहीं जा रहा। सो दिस इज़ ओनली फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। लेकिन थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बैलून एंजियोप्लास्टी विद और विदाउट स्टेंटिंग, और जो वो थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं हम, सेंट्रल वीनस कैथेटर प्लेस करते हैं एंड एंडोवास्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर जिसे हम EVAR कहते हैं वो करते हैं। तो इन सारे प्रोसीजर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद रेडियोग्राफ्स। एक चीज़ जो है वो मैंने वीडियो डाली है सेल डेंजर टेक्निक की। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि रेडियोलॉजी में इन्वेंट की कि मिनिमली जो है वो स्पेस में और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करते हुए हम जो है वो किस तरह कैथेटर प्लेस कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो है, सब देख लें। Seldinger and modified Seldinger techniques. Let's first see about the Seldinger technique. Seldinger technique is a procedure to obtain safe access to blood vessels. First, a hollow needle is slowly inserted into the blood vessel of interest. When there is a splash of blood, the needle is held at this position. Then the guide wire is introduced into the vessel through the hollow needle. Once the guide wire is placed, the needle is removed. Then the catheter is passed over the guide wire and advanced into the vessel. Once the catheter is in position, the guide wire is removed. Thus, a catheter sheath has been safely placed into the vessel. This is called the Seldinger technique. Before proceeding to the modified Seldinger technique, let's see who is Seldinger. Sven-Ivar Seldinger was a radiologist from Mora municipality, Sweden. Seldinger first published this technique for obtaining percutaneous access to blood vessels in 1953 for the publication Acta Radiologica. The link to the original article is given in the description, please have a look. Before this technique was invented, vascular access was done by exposing the desired artery surgically and inserting a sharp wide-bore trocar. After the procedure, the artery was ligated or repaired. So, these techniques were associated with a high rate of complications and limiting its use only to larger arteries. Thus, the Seldinger technique revolutionized the percutaneous access not only to vascular structures, but to many hollow organs or cavities in the body. Interventional radiology, cardiology, and many other departments would not have reached such heights in percutaneous interventional procedures without this Seldinger technique. I don't know why Sven-Ivar Seldinger was not awarded the Nobel Prize. Okay, let's move on to the modified Seldinger technique. It is usually used to insert central venous line in neonates, as the vessels are very small in neonates. Even after a successful puncture of the vein with the needle, the needle may get displaced while passing the guide wire into the needle. So, avoid this problem, a fine catheter over the needle is used to puncture the vein. Once the needle with the fine catheter is inside the vein, the needle is withdrawn, leaving the catheter inside. Then the catheter is advanced into the vein until the hub reaches the skin. The fine catheter rather than the needle is used as a conduit for inserting the guide wire. After this, the procedure is similar to the Seldinger technique.
नाउ हम स्टार्ट करते हैं वस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को, जिसके अंदर हमने कहा कि दो चीज़ें हैं, डायग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक भी है एंड थेरेप्यूटिक भी है। डायग्नोस्टिक हमने देख लिया कि सिर्फ जो है वो एंजियोग्राफी होती है। अब थेरेप्यूटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी विद एंड विदाउट स्टेंटिंग, थ्रोम्बोलाइसिस कैसे करते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर प्लेसमेंट CVC जो हम प्लेसमेंट करते हैं इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर, उसको हम देखेंगे। एंडोवस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर EVAR, उसको हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ एंजियोप्लास्टी, दीज आर द स्टेंट्स एंड दिस इज़ बैलून, जो कि हम जो है वो वेसल के अंदर डालते हैं ताकि जो कोई प्लैक वगैरह है तो वो ब्रेक हो जाए। बैलून जो है वो विदाउट स्टेंट भी आता है और इस तरीके से जो है वो इसकी शेप के साथ भी आता है। एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टंट। ये बैलून एंजियोप्लास्टी दिखाई हुई है रेडियोग्राफ के थ्रू कि यहाँ पे जो है वो क्या था, कॉन्ट्रैक्शंस बनी हुई थी, वेसल जो है वो थोड़ी सी पतली थी ल्यूमन उसका। तो हमने क्या किया कि बैलून को प्लेस किया, जिसकी वजह से क्या हो गया ये कि इनकी जो ये स्पेसेस थी छोटी वाली वो क्या हो गई, इनलार्ज हो गई ताकि ब्लड आराम से गुजर सके। नेक्स्ट इज़ स्टेंट प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या था कि स्टेनोसिस हुई हुई थी, तो स्टेंट जब हम डालते हैं तो स्टेंट क्या कर देते हैं, उसको वाइड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं ल्यूमन को। तो यहाँ पे जिगजैग सा स्टेंट नज़र आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे स्टेंट को प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से जो वेसल है अब वो डायलेट हो गई है, खुल गई है। अनब्लॉकिंग ऑफ वेसल्स, यहाँ पे ये वेसल जब ब्लॉक हुई हुई थी तो हमने क्या किया, ये स्टेंट प्लेस कर दिया। दिस जिगजैग जो हमें नज़र आ रही है थोड़ी सी इमेज, वो स्टेंट है। अब क्या होगा कि ब्लड जो है वो इससे आराम से चला जाएगा। नेक्स्ट इज़ एंडोवस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर। एंडोवस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर में क्या होता है, एन्यूरिज्म होता है कि आउट पाउचिंग हो जाती है डिफरेंट वेसल्स की। तो जहाँ से वेसल की आउट पाउचिंग हुई हुई है, हम उस वेसल को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कि वहाँ से वो आउट पाउचिंग ना करे। तो हम इस तरह से, ये स्टेंट है जो कि क्या किया है, लाइन कर दिए पूरे हमने आर्टरीज़ के इर्द गिर्द, ताकि जो बल्जिंग हो रही थी आर्टरीज़ के बाहर वो ना हो। तो ये यहाँ पे हमारे पास EVAR किया हुआ है। यहाँ पे भी हमें शो करे कि यहाँ क्या है, बल्ज बन गया था, एन्यूरिज्म बन गया था ब्लड वेसल्स में। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे वायर प्लेस कर दी ये वाली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब ब्लड यहाँ नहीं आएगा बल्कि ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। पर ऊपर क्या हो रहा था कि यहाँ सारा अक्यूमुलेट हो रहा था और ब्लड वेसल्स में आगे नहीं जा रहा था। तो जब इसको हमने जो है वो EVAR कर लिया तो अब क्या है कि आगे ब्लड जाएगा सारा। दिस इज़ एम्बॉलिक प्रोटेक्शन डिवाइसेस। इसका क्या काम होता है कि हम जब इसको प्लेस कर देते हैं ब्लड वेसल के अंदर, तो अब जो एम्बोलाई है वो फर्दर अपवर्ड मूव करके ब्लॉक नहीं करेगा आर्टरीज़ को, वो सारा यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा। लास्ट इज CVC कैथेटर प्लेसमेंट। हम क्या करते हैं कि रेडियोग्राफ के थ्रू, यानी कि जो है वो हम इमेजिंग ले रहे होते हैं और फिर हम देख रहे होते हैं कि इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है उसके अंदर हम जो है वो सेंट्रल वीनस कैथेटर प्लेस करते हैं। और जो है वो रेडियोग्राफ्स के थ्रू हम जो है वो गैस्ट्रोक्टोमी भी करते हैं, यानी कि फीडिंग पर्पज़ के लिए हम जो है वो ट्यूब प्लेस करते हैं ताकि जो है वो पेशेंट्स को जो कि फ्लूइड्स पे होते हैं और ओरली नहीं खा सकते हैं उनको जो है वो ये अप्लाई कर सकें, ट्यूब जो है वो लगा सकें थ्रू डिफरेंट रेडियोग्राफ्स।